कितने घंटे बाद भोजन मिल रहा है आप लोगों को? ट्रक ड्राइवर लाइफ का कोई अच्छी लाइफ नहीं है, कब क्या होगा कोई भरोसा नहीं। किसी को हवा भी लगी देखा कोई बात हो जाए कि हमका लोग का चोर बदमाश मिले तो उसका ड्राइवर का उदय कहते हैं कि हाँ ड्राइवर खुद ही साले चोर हैं। 500 रुपए तो वो दे एक बार, नहीं दोगे खड़ी करो 2000 रुपए का चालान कटवा देंगे। हम लोग कौन समाधान करने वाला है? हमको तो नहीं लग रहा है कोई समाधान करेगा गाड़ी वाले का। कोई समाधान नहीं है भैया। ठीक है, पेट है, कुछ भी करना है। नमस्कार साथियों, मैं दीपक पांडे आपका द डेली रोड में स्वागत करता हूं। तारीख थी 20 जनवरी 2019 और जगह था मध्य प्रदेश के सीधी शहर का एक चौराहा। पुलिस की एक बोलेरो जो रास्ते के बीचों बीच खड़ी थी और उसी रास्ते से एक ट्रक गुजर रहा था। ट्रक ड्राइवर से गलती केवल इतनी हुई कि ब्रेक मारते मारते भी ट्रक बीच रास्ते में खड़ी पुलिस की बोलेरो को हल्का सा टच कर गई। नतीजा आपके सामने है। पीछे की तरफ से एक पुलिस वाला ट्रक में चढ़ा और सामने वाले ने ड्राइवर को नीचे उतारा, फिर उसको थप्पड़ मारा, फिर मारा और मारता रहा। ड्राइवर ने पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा, लेकिन फिर मारा, कॉलर पकड़ कर घसीटा, यहाँ तक कि बड़े साहब से माफी भी मंगवाया। कारण कि वह एक गरीब ड्राइवर था और दूसरा अपने वर्दी के नशे में चूर था। साथियों, आप सभी जानते हैं कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। आए दिन सड़क पर, हाईवे पर सिस्टम और समाज आम आदमी को इसी तरह उसकी औकात बताता रहता है। कुत्ता एक ही आदमी मारता नहीं, वो भी नहीं कोई मारता, रोटी दे देता। लेकिन हमको दिन भर में 500 लोग मिलेंगे ना तो 550 लोग गाली देंगे, उल्टा बोल के जा सकते हैं। 50 जो समझदार होगा नहीं बोलने वाला है। अब हम ड्राइवरों के साथ होने वाली इन घटनाओं पर कितना ध्यान देते हैं वह एक अलग मसला है, पर हकीकत यह है कि ये जो आदमी हर रोज हाईवे पर किसी न किसी से मार खाता है, गाली खाता है, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत की तरक्की का हीरो कहा जाता है। वह जाड़ा गर्मी और बरसात सहकर सपनों के भारत का महल बनाता है और अपनी जान हथेली पर रखकर हमारे जरूरत का सामान हम तक पहुंचाता है। अभी जब देश में कोरोना काल चल रहा था, हम अपने घरों में कैद थे, तभी वह ड्राइवर हमारे घर तक न केवल दूध, फल, सब्जी, ब्रेड, बिस्किट व अनाज की सप्लाई को सुनिश्चित कर रहा था, बल्कि प्रवासी मजदूर जो हजारों की भी पैदल चलकर अपने घर जा रहे थे, पुलिस की लाठी खाकर भी उन्हें लिफ्ट दे रहा था। मीराबाई चानू जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक में मेडल जीता, यह ड्राइवर उनकी सफलता का भी साझीदार रहा है। लेकिन यही ड्राइवर आज भारत में किस साल में जी रहे हैं, हमको आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं है। चोरी की रोटी जा रही है, तेल जा रहा है, दाल चावल सब जा रहा है, हर चीज कहीं जा रहा है। क्या चीज नहीं जा रहा है मतलब? और कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं। खड़े रहो रोड पे, ठंडी के महीने मरो। साथियों, भारत के 58 लाख किलोमीटर सड़कों पर दिन रात मारा फिर रहा यह ड्राइवर जमात अपने शोषण की पराकाष्ठा के दौर से गुजर रहा है। और सड़क छाप गुंडों से ही नहीं बल्कि जो आम आदमी के रक्षक कहे जाते हैं, जिन्हें कानून ने लोगों की सुरक्षा का भार सौंपा है, अफसोस वह भी उनसे लगातार प्रताड़ित हो रहा है। इसको मार क्यों रहा है? इसको मार क्यों रहा है? क्यों मार रहे इसको? क्यों मार रहे इसको? क्यों मार रहे इसको? गाड़ी खराब है तो मारेगा आदमी को? नहीं सुनी उन्हें, मैंने मारना चालू कर लिया, मेरे फोन पे मारा। अभी पिछले साल सेव लाइफ फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने भारतीय ट्रक ड्राइवरों पर एक सर्वे कराया था, जिसके मुताबिक ड्राइवरों से हर साल 48,000 करोड़ रुपए की रकम बतौर रिश्वत वसूला जाता है। ये पुलिस वाले परेशान करते हैं भैया, हर जगह वसूली। 100 रुपया देते चलिए, नो एंट्री आपके लिए फ्री है। आप हर बार जाएं 500 रुपए दे के जाएं, जय बार आए भी 500 रुपया दे के जाएं। उनकी समस्या का अंत यही नहीं होता है, बल्कि कार्यस्थल पर भी वह दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। कोई बात हो जाए कि हमका लोग का चोर बदमाश मिले तो उसका ड्राइवर का उदय कहते हैं कि हाँ ड्राइवर खुद ही साले चोर हैं। वास्तव में ट्रक ड्राइवरों का कोई निश्चित कार्य समय नहीं होता है, जबकि अन्य व्यवसाय के कर्मचारियों की कार्यावधि 8 से 10 घंटे तक निश्चित होता है। एक ड्राइवर दिन में केवल 3 से 4 घंटे तक की ही नींद ले पाता और कभी कभी उन्हें लगातार कई घंटे तक ड्राइविंग करनी होती है। ऐसे में उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या होती होगी, इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। 2 दिन हो गया मैं सोया। क्यों? माल का जरूरत है इसलिए नहीं सोया। अफसोस यह भी है कि उन्हें इतना कार्य होने के बाद भी ठीक से वेतन नहीं मिल पाता है। कमाई कितना है साल? 10-15 हजार रुपए महीने। रोटी है, 24 घंटा घर द्वार है ही नहीं है। एक आंकड़े की माने तो भारत में ज्यादातर ड्राइवर हर महीने औसतन 8 से 15 हजार रुपए कमाते हैं और कोई अच्छी कंपनी हो तो कुछ को 25 से 40 हजार रुपए तक भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप घर से दूर हो, लगातार ड्राइविंग कर रहे हो, आपकी 100 जरूरतें हो, घर भी हो, बच्चे हो, तो महंगाई के इस दौर में 40 क्या 50 भी कम नजर आता है। हम 8 से 15 हजार वाले की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ऊपर से अगर मानसून का मौसम आता है, खतरनाक रास्ते हो, तो ड्राइवरों के लिए यह किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होता है।
वास्तव में मार्ग दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा भुक्तभोगी भी यह ड्राइवर समाज होता है। अगर गलती से किसी का एक्सीडेंट कर दिया तो यह भी ड्राइवर के लिए समस्या, और अगर खुद का होता है तो यह भी ड्राइवर की ही समस्या है। कई बार उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है, और मौत किसी की भी हो यार, वह भी तो इंसान होता है। उसके परिवार पर क्या गुजरती होगी? किसी की कोई जवाबदारी नहीं है, न ट्रांसपोर्ट मालिक की न सरकार की। वास्तव में ड्राइवर दोहरी मार से जूझता है। तो बैठते भी है, सदा के पैसा लेके चले जाते हैं। कभी हुआ है आपके साथ? चक्कर हुआ है। भारत में ड्राइवरों की सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी निश्चित होती है, और दुर्घटना की परिस्थिति में यहाँ बीमा को लेकर भी कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अब इसके मुकाबले हम अमेरिकी जैसे देशों की बात करें तो वहाँ ड्राइवरों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। संबंधित ड्राइवर की मृत्यु के बाद एक निश्चित राशि उसके परिवार को दी जाती है। वहाँ ड्राइविंग के पेशे में शामिल व्यक्तियों को पूरा सम्मान भी मिलता है, और वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे अन्य प्रोफेशनल के लिए किया जाता है। लेकिन भारत में क्या होता है, हम आपको इसका वीडियो पहले ही दिखा चुके हैं। और बात वित्त या बीमा को लेकर हो तो ड्राइवर की मेहनत मजदूरी का ही वाजिब दाम मिल जाए, यही बहुत है। कर्ज में कर्ज बढ़ा जा रहा है। ट्रक का धंधा महा बेकार हो गया है। ट्रक का धंधा करने योग्य नहीं। भारत में ट्रक ड्राइविंग को लेकर कोई खास नियमन भी नहीं है, और ट्रेनिंग, फिटनेस, अतिरिक्त एक्टिविटी व हेल्थ चेकअप किस चिड़िया का नाम है 98% ड्राइवरों को यहाँ तक पता नहीं है। इसमें ड्राइवरों का भी कोई दोष नहीं है। जिस देश में बिना टेस्ट दिए ही ड्राइवर लाइसेंस व हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाता हो, जहाँ फाइलों में पौधारोपण होता हो, जिंदा आदमी को खुद जिंदा सिद्ध करना होता हो, वहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक घुन लग चुके सिस्टम की बात करना बेमानी है। आज 21वीं सदी में भी भारत का 92% ट्रकिंग उद्योग असंगठित है। ऐसे में ट्रक ड्राइवरों के करियर का पता ठिकाना नहीं होता है, कोई भविष्य नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि उम्र बढ़ने के साथ उसके पास कोई काम या इनकम का सोर्स नहीं होता है, और उनका बुढ़ापा काफी कष्टमय होता है। क्या करे जो है कि बीवी बच्चों का खर्चा कैसे चलेगा अगर नहीं करेंगे। भारत में 70% ड्राइवर थकान, अनिद्रा, पीठ दर्द, तनाव और अकेलेपन जैसी समस्याओं से जूझते हैं, और इसका जिम्मेदार केवल ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोग ही नहीं, इस देश की भ्रष्टतम व्यवस्था भी है। हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी खुद इस बात को ऑन रिकॉर्ड स्वीकार किया कि आरटीओ इस देश की सबसे भ्रष्ट संस्था है। वैसे आप सब दर्शकों ने भी कहीं न कहीं यह बात जरूर महसूस किया होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट में दलाली कोई अपराध नहीं है, कोई नौकरी, किसी व्यवसाय, कोई दुकान या किसी रोजगार से बेहतर धंधा है। हमारे देश में इसी गंदा है पर धंधा है की सोच को बदलने की जरूरत है। जरूरत है इस रोग को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की, ताकि रोड ट्रांसपोर्ट रिश्वत से मुक्त हो और हमारे गरीब ट्रक ड्राइवर भाइयों का जीवन बेहतर हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि देश का हर नागरिक देश की आर्थिक तरक्की के जाबाज सिपाही ट्रक ड्राइवरों की समस्या से अवेयर हो। बाकी आप द डेली रोड के साथ बने रहें, हम आगे भी ऐसी स्टोरी आपके लिए पेश करते रहेंगे। धन्यवाद।